बस का सफ़र बहुत लोगों को बहुत एडवेंचरस लगता है, ख़ास तौर से इन शहरी लोगों को। क्या है कि शहर में लग्ज़री बसेज़ हैं, एसी बसें हैं। ये लोग बैठ के अंदर बाहर झाँकते रहते हैं, वाह! हवा, पानी, आहा! पहाड़ ये। लेकिन इनका एक्सपेक्टेशन जो है ना ऊपर-नीचे हो जाता है जैसे ही ये बसें गाँव में एंटर करती हैं। क्योंकि गाँव की बसों में ना ही एसी होता है, ना ही लग्ज़री सीट होती है। ऐसे ही एक शहरी बाबू ने गाँव की बस में एंटर किया। वो शादी में जा रहा था और गाँव की बस में घुसते ही उसकी हालत हो गई खराब। सब ठसाठस भरी हुई है बस, कोई सीट खाली नहीं है, एसी भी नहीं है, खिड़कियाँ पूरी खुली हुई हैं, टूटी हुई हैं। कहीं-कहीं रैक पे जहाँ पे सामान रखते हैं वहाँ बकरियाँ बैठी हुई हैं और कुछ लोगों ने अपने दूध मुँहे बच्चे को वहाँ सुला रखा है। वो वहाँ आराम से सो रहा है। जून का महीना है, सबकी शर्ट पसीने से भीगी हुई है, बदबू कर रही है। भोजपुरी गाना चल रहा है, ड्राइवर मुँह में पान भरा हुआ है, रैश ड्राइविंग। जो लोग खड़े हैं बेचारे, जिन किसी तरीके से वो बेचारे किसी के ऊपर गिर पड़ते हैं, लेडीज के ऊपर गिर पड़ते हैं। ता अरे ससुर के नाती दिखाई नहीं पड़ा था, हम छेड़त है। और वह 61 साल की बुढ़िया, दांत निकले हुए उसके। अब बताइए, तमाचा भी खा गया। लेकिन पीछे गांव के मंचलों का हुजूम बैठा हुआ है। वो जो लड़के नहीं होते हैं 18-19 साल के, 20 साल के, वो भोजपुरी गाने पे ना डांस करना चाह रहे हैं। उनका मन है कि डांस करें, लेकिन ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा है तो ये बेचारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो बैठे बैठे ही मूव दे दे रहे हैं ये लोग। अब आपको लेना है टिकट, कंडक्टर आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि कंडक्टर बस के पीछे गया हुआ है टिकट लेने के लिए। लग्जरी बसों में क्या होता है कि आप कंडक्टर तक जाते हैं और कहते हैं भाई साहब मुझे यहाँ जाना, मुझे टिकट दे दो। गांव की बसों में उल्टा होता है, क्योंकि गांव की बसों में कंडक्टर आप तक आता है, वो स्पॉट करता है कि कौन चढ़ा है और कौन उतरेगा, क्योंकि इसका ये रोज का काम है। उसको पता है ये आदमी यहाँ चढ़ता है, वो आदमी यहाँ चढ़ता है, सबको पहचाना है, पर उसने आपको नहीं पहचाना है, इसलिए आप उसकी नज़र में पहले आ गए कि इससे तो टिकट लेना ही लेना है। अब इससे पहले कि वो आप तक पहुंच पाता, किसी ने पाद दिया। अब बस के एटमॉस्फेयर में वो पसीने की बदबू से मिक्स होकर वो पाद की सुगंध फैल गई और जैसे ही आपने उसको इनहेल किया, क्लोरोफॉर्म की तरह इसने आपके दिमाग पे असर किया। ऐसा लगा कि आप खड़े नहीं रह पाएंगे, आप पकड़ लेते हैं लोगों को। अरे आप सोचते हैं मैं सांस ना लूं यहाँ पे। आपने सांस रोक ली है, लेकिन कितनी देर तक? ये तो बस अभी दूर तक जाएगी और ऐसे ही पादने के 2-3 कार्यक्रम तो चलते ही रहेंगे। ये तो रोज का है। अब आपकी सांस फूल रही है, लेकिन आप सांस नहीं ले रहे हैं। सामने वाला आपकी खराब तबीयत देख के घबरा गया। अरे भाई साहब क्या हुआ, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। घबराओ नहीं, सांस ना आए लेकिन मरबो ना, खाली सांसें फूले। लेकिन आप अपनी चेतना संभाल नहीं पाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। हाँ, काफी देर बाद आपकी आंख खुलती है तो आप देखते हैं कि आसमान दिखता है। आसमान, पेड़ पौधे जो पीछे जा रहे हैं और जमीन हिल रही, और जमीन हिल रही है। आप उठ के बैठे तो देखता है लोगों ने आपको बस की छत पे लिटा दिया है ताकि वहां खुली हवा आपको मिले, आपकी तबीयत थोड़ी अच्छी लगे, आप थोड़ा अच्छा फील करें। लेकिन आप चिल्लाने लगते हैं हेल्प हेल्प, और नीचे किसी को सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि नीचे भोजपुरी गाना फुल वॉल्यूम में बज रहा है, लोग फुल मूड में हैं। लेकिन कंडक्टर को किसी तरह कुछ आवाज सुनाई देती है, हे लगता है कोई सवारी चढ़ने को कह रही है, गाना बंद करो, बस रोको। वो लोग बस रोकते हैं, कंडक्टर बाहर झांकता है, बाहर कोई सवारी नहीं है, बस छत से आवाज आ रही है, हेल्प हेल्प। अरे वो जौन बेहोश हो गवारा जगह छतप भेजे रहे हो वह चिल्लात है। एक गांव के काका ने कहा। आपको नीचे लाया जाता है, आपकी हालत बहुत दयनीय है। जून का महीना, 2 घंटे 3 घंटे आप छत पर थे, बस की छत पे, तो सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। और कंडक्टर आपको अपनी सीट देता है कि भाई साहब यहाँ बैठ जाओ। जैसे ही आप सीट पे बैठते हैं आपका स्टॉप आ जाता है, आप उतर जाते हैं चौराहे पे। अब आपको लगता है कि आपके फूफा जी किसी को लेने के लिए आपको भेजेंगे, या तो वो खुद आएंगे। लेकिन काफ़ी देर तक वहाँ कोई नहीं रहता, चौराहा पे सन्नाटा है, सारी दुकानें बंद हैं। आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, लेकिन वहाँ बस एक पीपल का पेड़ है जिसपे भैरव बाबा को सिर्फ लड्डू चढ़ा हुआ है। इतने में आपको सामने एक आदमी दिखता है, वो बड़ी देर से आपको देख रहा है।
आप सोचते हैं लगता है कोई पहचान का फूफा जी ने भेजा है। आप उस तक चले जाते हैं और पूछते हैं, हाँ भाई साहब क्या बात है, आप बड़ी देर से मुझे देख रहे हैं। वो कहता है, साहब हम जिसको लेने आए हैं ना उसकी शक्ल आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है, बस वो है गोरा और आप हैं। तब तो कहता है, क्या तुम मुझे काला कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपको काला नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा काले हैं। अब आप शॉक्ड हो जाते हैं, इतना काला कैसे हो गया मैं? फिर आपको याद आता है कि बस वालों ने आपको 3 घंटे तक जून की गर्मी में बस की छत पर लिटाया था। आप तुरंत फ्रंट कैमरा ऑन करते हो और तुरंत देखते हो अपनी शक्ल, उसमें दिखता है आपका साउथ अफ्रीकन वर्जन।